मेरे YouTube पेज एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी दे रहे हैं। दोस्तों, चांदी के निवेशक खुश तो बहुत होंगे। 31 मई को ये वीडियो डाला था। यहाँ पर ये देखिए, इसका स्क्रीनशॉट है आपके सामने स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर लिखा था कि चांदी के निवेशकों की किस्मत जो है वो चमकने वाली है और पिछले एक हफ्ते में चांदी ने शानदार 9% का रिटर्न दिया। तो कैसा लगा वीडियो? सबसे पहले तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके भेजा कि आपकी दुआ लग गई, चांदी में तेजी आ गई और हमारी किस्मत चमक गई है। बहुत सारे मैसेज मेरे को व्हाट्सएप के ऊपर आए इसके। खैर, कोशिश की थी अपनी तरफ से प्लानिटरी पोजीशन के जरिए समझाने की कि चांदी में साइकिल जो है वो शुरू होने वाला है। फंडामेंटल्स अपनी जगह हैं, टेक्निकल्स अपनी जगह हैं। सबको लग रहा था कि बाजार में चांदी में तेजी आनी चाहिए, लेकिन एस्ट्रो साइकिल भी ये बोल रहा था कि चांदी तेज होने वाली है, क्योंकि शुक्र जब फंस गए थे 28 जनवरी को, वहां से निकल नहीं रहे थे। कभी राहु शनि के साथ हैं, कभी सूर्य के साथ हैं, कभी वक्री हो रहे हैं, कभी मार्गी हो रहे हैं, कभी अस्त हो रहे हैं, कभी उदय हो रहे हैं। तो वो जो जिस तरीके से परफॉर्म करना चाहिए था चांदी को, वो नहीं कर पा रही थी। हमने देखा कि 28 जनवरी से लेकर 31 मई तक चांदी लगभग 10% के आसपास का चांदी ने रिटर्न दिया। यदि हम इसको गोल्ड से कंपेयर करते हैं तो गोल्ड का जो रिटर्न था इसके मुकाबले में काफी अच्छा था। तो ये सारी चीजें समझ आ रही थी एस्ट्रो साइकिल में कि जैसे ही शुक्र आगे मूव करेंगे, यहां पर चांदी का रिटर्न जो है वो आपको बहुत बेटर होता हुआ नजर आएगा। उसका रीजन एस्ट्रोलॉजिकली यदि इसको समझने की कोशिश करते हैं तो चांदी चलती है 3 चीजों से। सबसे पहले तो शुक्र से चांदी चलती है, मून से चांदी चलती है और कर्क राशि से चांदी चलती है। यदि ये तीनों चीजें, मान लीजिए कर्क राशि शुभ प्रभाव में आ जाए, शुक्र शुभ प्रभाव में आ जाए, आपके चंद्रमा शुभ प्रभाव में आ जाए या चंद्रमा गोचर में भी शुभ प्रभाव में आ जाए, तो वहां पर चांदी में आपको तेजी देखते हुए देखने को मिलती है। शुभ नक्षत्र में आ जाए, मित्र के नक्षत्र में आ जाए, मित्र की राशि में आ जाए, मित्र के साथ आ जाए, वहां पर चीजें जो है वो आगे बढ़ती हुई नजर आती हैं। ये हिस्टोरिकल ट्रेंड रहा है। और शुक्र का तो ये हिस्टोरिकल ट्रेंड रहा है कि जब जब मेष में, वृषभ में और मिथुन में आते हैं और कर्क में भी आते हैं तो चांदी में अच्छे रिटर्न देखने को मिलते हैं। यदि हम इसके हिस्टोरिकल रिटर्न की यदि हम बात करते हैं चांदी के, तो चांदी ने 2 बार जो है वो फिनोमिनल रिटर्न दिया है। एक 1979 का ईयर था, उस समय गुरु कर्क राशि में थे। अगेन कर्क राशि जो है वो जल तत्व की राशि और चांदी का कारक, क्योंकि गुरु राशि के ऊपर थे, तो चांदी का रिटर्न था 434% उस साल का। जबरदस्त रिटर्न था उस समय। 1979 की बात कर रहा हूं मैं। आज हम 45 साल बाद उस चीज को जो है वो एनालाइज कर रहे हैं। इसको एनालाइज किया था पहले पीछे जाकर, ये चार्ट के ऊपर आपको नजर आ रहा है। उसके बाद फिर ऐसा फेस आया आपका 2010-11 में। उस समय गुरु थे आपके मीन राशि में, और मीन राशि भी जल तत्व की राशि और कर्क राशि भी जल तत्व की राशि। तो यहां पर बहुत फिनोमिनल ग्रोथ देखने को मिला था। ये 2 साल ही थे हिस्टोरिकली। जब मैंने इसको सर्च किया चांदी के रिटर्न को, तो प्लानिटरी पोजीशन को जो देखा, तो वहां पर मुझे 2 साल ही ऐसे लगे जिसमें गुरु का प्रभाव जो है वो ज्यादा नजर आया चांदी के ऊपर। अदरवाइज चांदी का मूवमेंट रहता है, मंथली मूवमेंट रहता है, वो शुक्र की पोजीशन पे डिपेंड करता है। शुक्र बुध की युति हो जाए, शुक्र गुरु की युति हो जाए, किसी भी तरीके से शुक्र चंद्रमा साथ में आ जाए। चंद्रमा तो खैर 54 आवर ही रहेगा साथ में, शुक्र चंद्रमा आमने सामने हो जाए, तो ये चीजें जो हैं आपको चांदी में जो है वो आपको रिटर्न जो है वो ज्यादा दे जाती हैं। अब जनवरी में क्या हुआ था? 28 जनवरी को शुक्र आ तो गए, उच्च के तो हो गए, जल तत्व की राशि में भी आ गए, लेकिन हुआ क्या, वहां पर शनि राहु का कंजंक्शन पहले था, सूर्य वहां पर आए, शुक्र अस्त हुए, उदय हुए, उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए शुक्र जिस तरीके से उसको करना चाहिए था। तो जैसे ही शुक्र ने राशि बदली, 31 मई को राशि बदली, 1 जून के बाद देखिए चांदी की दौड़ कैसे लग रही है। और ये दौड़ अभी शुरू हुई है, ये अभी अगले 90 दिन ये दौड़ चलेगी। इसका रीजन ये है कि शुक्र फिलहाल जो है वो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। अभी भी चांदी जो है वो 10% दौड़ चुकी है, लेकिन शुक्र की यदि हम पोजीशन देखते हैं तो मेष राशि में शुक्र का गोचर हो रहा है, 2 राशि पर आज की डेट में सूर्य है और 12 पे शनि है। ये अगेन पाप कर्तरी वाली स्थिति है, बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं है। यहां पर केतु 5 राशि पे बैठ के शुक्र को देख रहा है। फिलहाल शुक्र पूरी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन सूर्य 15 जून को जैसे ही आगे निकलेंगे शुक्र इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। एक ग्रह तो किसी भी भाव पर किसी न किसी तरीके से पाप ग्रह देख ही लेगा। शनि की दृष्टि 3, 7, 10 है, मंगल की 4, 7, 8 है, ये 3 दृष्टियां 6 होगी। राहु की 5, 7, 9 है, केतु की 5, 7, 9 है, तो टोटल 12 दृष्टियां नेगेटिव होती हैं। तो कहीं ना कहीं से किसी ना किसी ग्रह को एक ग्रह पाप ग्रह देख ही लेता है। लेकिन शुक्र का मेष में आना, शुक्र सूर्य का आगे निकल जाना शुक्र को थोड़ी सी ज्यादा ताकत देगा, शुक्र ज्यादा परफॉर्म कर पाएंगे। तो यहां पर चीजें जो है 29 जून तक शुक्र यहीं पर रहेंगे। उसके बाद शुक्र चले जाएंगे वृषभ राशि में।
शुक्र वृषभ राशि में जाएंगे, सूर्य आगे निकल जाएंगे, तो यहां पर वृषभ राशि चूंकि शुक्र की अपनी राशि है, इसलिए भी यहां पर परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेटर हो जाएगी। जुलाई में शुक्र गुरु के ऊपर से हो जाएंगे, तो गुरु और शुक्र की युति दोनों ही शुभ ग्रहों की युति यहां पर और तेजी लेके आ सकती है। बुध की राशि है ये मिथुन राशि, यहां पर ट्रेड के कारक है। यहां पर आपको बाजार भी तेज नजर आएगा जुलाई में, और इसके अलावा आपको चांदी भी तेज नजर आएगी। इसके बाद शुक्र जाएंगे अगस्त में कर्क राशि में, अगेन वो जल तत्व की राशि है, चांदी के कारक ग्रह चंद्रमा की राशि है, तो वहां पर शुक्र का गोचर भी जो है वो चांदी में तेजी ला सकता है। यहां पर लगभग 15 सितंबर तक का समय, जब तक शुक्र केतु के ऊपर से सिंह राशि में नहीं आते, सिंह राशि सूर्य की राशि है, ये उसके मित्र की राशि नहीं है, तब तक ये हो सकता है कि चांदी आपको थोड़ा सा ग्रोथ अच्छा देकर जाए। जो रिटर्न गोल्ड ने दिया 28 जनवरी के बाद और मई के बीच बीच में, जैसे गोल्ड ने $3509 का हाई मार दिया, यदि हम चांदी और सोने का रिटर्न की बात करें पिछले 3 साल के, तो CAGR यानी कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेशियो जिसको बोलते हैं हम इकोनॉमिक टर्म में या फाइनेंशियल टर्म्स में, वो लगभग सोने का अब तक का 22% रहा है पिछले 3 साल का, चांदी लगभग 15%, यानी कि लगभग 7% का फर्क है। और यदि हम गोल्ड सिल्वर रेशियो की बात करें, तो एक समय पर गोल्ड सिल्वर रेशियो हुआ करती थी 1 ग्राम सोने के बराबर 50 ग्राम चांदी। आज की डेट में गोल्ड सिल्वर रेशियो है 1 ग्राम सोने के पीछे 100 ग्राम के आसपास, यानी कि 95 से लेकर 100 ग्राम के आसपास की चांदी है। तो गोल्ड सिल्वर रेशियो लगभग डबल हो चुकी है। हिस्टोरिकल रेशियो की यदि हम बात करते हैं, उसको कंपैरिजन करते हैं, रिटर्न के रेशियो में 7% का फर्क आ चुका है। यहां पर टेक्निकली चांदी वैसे भी भागने वाली है, लेकिन चूंकि एस्ट्रो साइकिल इसको सपोर्ट कर रहा है, तो यहां पर चांदी के निवेशकों के लिए यह ज्यादा अच्छा मौका है। यह वीडियो किसी भी तरह की निवेश सलाह नहीं है। इस वीडियो को देखकर कोई भी पोजीशन जो है वो चांदी में मत बनाइएगा। फंडामेंटल चेक करिए, टेक्निकल चेक करिए, अपनी रिस्क एपेटाइट चेक करिए, उसके बाद किसी अच्छे निवेश सलाहकार की मदद के साथ चांदी में पोजीशन बनाइए। यदि आप वीडियो को देखकर चांदी में पोजीशन बनाते हैं, आपको उससे कोई नुकसान होता है, उसके लिए मैं या मेरा चैनल जिम्मेवार नहीं है। ये वीडियो आपकी जानकारी भर के लिए है, ये आपको एस्ट्रो साइकिल समझाने भर के लिए कि यहाँ पर कैसे चांदी अब आगे फिनोमिनल रिटर्न दे सकती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।